एक निहायत गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। कैसा है? बोले शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आए बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। एक गरीब ब्राह्मण आया है, तिलक चंदन उसने लगा रखा है, लेकिन शरीर पर कोई सावत वस्त्र नहीं है। एक फटा सा दुपट्टा है, नंगे पांव आया है, लगता है निहायत गरीब है। माथे पर कोई पगड़ी वगड़ी नहीं रखता है, बहुत दुबला पतला है। अच्छा, हमने जब पूछा कि आप किनसे मिलने आए हैं, बोले मैं द्वारकाधीश से मिलने आया। और वो अपने आप को आपका मित्र बताता है। जब हमने पूछा तो उसने अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना, द्वारकाधीश उठ करके खड़े हो गए, वहां से दौड़ लगा करके दरवाजे तक गए और जाकर के सुदामा जी को छाती से लगा दिया। रुक्मिणी जी आश्चर्य में है कि आज तक जितने लोग मिलने आए, कभी किसी से इतनी आतुरता से नहीं मिले। इस गरीब ब्राह्मण से दरवाजे तक गए दौड़ करके, सुदामा जी को आदर से लेकर के आए, अपने सिंहासन पर विराजमान करके उनके चरण धोने के लिए रुक्मिणी जी को आज्ञा देते हैं कि सुवासित जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, तब तक तो उनके नेत्रों से इतनी करुणा छलक आई। ऐसे बेहाल विवायन सौंपग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने विरोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, इन नैनन के जल सौ पग धोए। इतनी करुणा हुई, इतने आंसू निकले कि सुदामा जी के चरणों को आंसुओं से रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस ब्राह्मण ने कितने पुण्य किए होंगे। द्वारकाधीश इसके चरणों में बैठे हैं। मैं लक्ष्मी का अवतार हूं, हाथ में जल लेकर के खड़ी हूं। कितना बड़ा भाग्यशाली ब्राह्मण है। स्वागत सत्कार के बाद दोनों में वार्तालाप प्रारंभ हुआ। अब सुदामा जी को संकोच लग रहा है कि जिसके सोने के महल हैं, ऐसा ऐश्वर्यमय वातावरण है, वहां ये 4 मुट्ठी चावल भेज क्या अच्छा लगेगा। गरीब व्यक्ति को बहुत सोचना पड़ता है। उन्होंने वो चावल दिए नहीं, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि सुदामा जी क्या विचार कर रहे हैं, क्या लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी सुनो, मेरे यहां वस्तु का महत्व नहीं है, मेरे यहां भावना का महत्व है। मैं किसी वस्तु से जीव मुझे क्या दे सकता है, सब कुछ तो मैंने दिया है। तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, तदहम भक्त्युपैतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझे दो, लेकिन शर्त क्या है, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति पूर्वक अकिंचन बन के कि प्रभु मैं तो किसी लायक नहीं हूं, जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण।
एक मुट्ठी चावल परमात्मा ने पाए और सुदामा जी को एक लोक की संपत्ति का मालिक बना दिया। दूसरी मुट्ठी भरना चाहते थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, इति मुष्टिम सकृत जगद्वा। दूसरी मुट्ठी पर तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ब्राह्मण को बहुत संपत्ति दे दोगे पर ये आपको भजन नहीं करेगा। भगवान कहते हैं रुक्मिणी मेरी इच्छा है कि मैं तीनों लोगों की संपत्ति इस मित्र को दे दूं, इतना श्रेष्ठ ये मेरा मित्र है। एक रात्रि भगवान वहां रहे, बहुत तरह की चर्चाएं हुई, गुरुकुल की चर्चाएं चली। प्रातः काल होने के बाद भगवान कृष्ण सुदामा जी को विदा करते हैं। सुदामा जी के चले जाने पर भगवान रोने लगे। रानियों ने पूछा क्या बात है? बोले मुझे मित्र की याद आ रही है। रुक्मिणी मेरा मित्र सुदामा निहायत गरीब था, उसे बहुत आवश्यकता थी संपत्ति की, लेकिन मुझ द्वारकाधीश से, त्रैलोक्य के स्वामी से, जो कि मैं उसका मित्र हूं, कुछ भी मांग सकता था, उसने एक पैसा नहीं मांगा। ये उसका स्वाभिमान है। और मुझसे जो कुछ नहीं मांगता और उसे बहुत कुछ आवश्यकता है, मैं उसका ऋणी बन जाता हूं। गांठ बांध राखे नहीं और मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरूं कहूं भूखे ना रह जाए। अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणु भी। सुदामा जी जैसे ही अपने कुटिया पर पहुंचे तो वहां तो सोने का महल, क्योंकि भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी मेरे जैसा महल बनाओ मेरे मित्र का। मैंने उसकी एक मुट्ठी चावल खाए हैं। देखो भगवान को आप कुछ भी समर्पण करेंगे उसका अनंत गुना वो देते हैं। तो सुदामा जी ने धर्मपत्नी से पूछा ये सब? बोले द्वारकाधीश की कृपा है। अच्छा। उसी समय द्वारकाधीश वहां प्रकट हो गए। बोले मित्र ये सब मेरा कृपा प्रसाद है। सुदामा जी कहते मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। बोले तुम्हारी पत्नी को तो थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने सुदामा जी से कहा तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कुछ भी मांग लो। सुदामा जी ने कहा हमारी आपकी ये मित्रता जन्मनी जन्मनी स्यात्। जब भी मैं जन्म लूं आपका मित्र बन करके लूं, बस यही मांगता हूं, बाकी आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की मित्रता मिल जाए इससे बढ़कर के क्या है। ऐसा पावन चरित्र सुनाया। इसके बाद भगवान के वंश को शाप लगा।